13 घंटे की ड्राइविंग की है हस्बैंड ने, तो वो तो बड़ी बुरी तरह थक गए और तो चक्कर भी आ रहे हैं। आज का सफ़र तो बहुत ही खतरनाक था। तो एक दिन में सारे भगवानों के दर्शन होंगे हमारे, है ना दीदा? तो हम आपको आज दिखाने वाले हैं चितई मंदिर। बहुत ही भव्यशाली मंदिर है और यह है गोलजू देवता का मंदिर और बहुत मान्यता प्रदान मंदिर है। और यहाँ पे जो भी मनोकामना पूरी मांगते हैं वो पूरी होती है, क्योंकि गोलजू देवता न्याय के देवता है। तो आप जो भी जायज़ मांग करेंगे वो न्याय के देवता ज़रूर आपको देंगे। तो हम लोग चितई मंदिर पहुँच गए और यहाँ पर हम लोग देखिए बैठने वाला बना रखा है ताकि आप जूते चप्पल उतार सकें। तो यहाँ पर जूते चप्पल उतारने के बाद हम लोग एक पर्चा लिखने वाले हैं, जो कि सभी लोग यहाँ पे लिख रहे थे। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी लिख लेना चाहिए दिव्यांश के लिए, तो मैंने भी जल्दी से कागज़ मंगाया और यहाँ पर मैं दिव्यांश के लिए अपनी मनोकामना लिख रही हूँ, जो भी मेरी मनोकामना है और जितनी भी मनोकामना है, जैसा भी हम चाहते हैं वो दिव्यांश के लिए या फिर हमारे परिवार के लिए जो भी सुख समृद्धि है वो हम यहाँ पर गोलजू देवता के लिए खत द्वारा भेज रहे हैं, मतलब देंगे वहाँ पे बांध देते हैं। तो यहाँ पर जो न्याय होता है ना वो इस तरीके से होता है। यहाँ पर काफ़ी लोग तो अपनी 10 रुपये का स्टाम्प पेपर पे सब कुछ करवा के लेके आते हैं। ज़मीन जायदाद, भाई बहन, माता पिता, जो भी कोई प्रॉब्लम होती है सभी लोग यहाँ पे लिखवाते हैं। शादी नहीं होती तो शादी के लिए लिखवाते हैं, कोई पास नहीं हो रहा है, किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, तो इस तरीके से फिर मन्नत के बाद लोग यहाँ पर घंटी बांधते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर पूरी घंटियाँ बंधी हुई हैं। तो इस तरीके से लोग यहाँ पर बाद में मन्नत पूरी होने के बाद घंटियाँ बांधते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने भी एक बार घंटी बांधी है और अब हमने फिर एक मनोकामना मांगी है, तो उसके पूरे होने के बाद भी हम लोग घंटी बांधेंगे। और यहाँ पर मैं दिव्यांश को लेके अंदर जा रही हूँ, तो वो घंटी बजाने के लिए उछल रहा था, तभी भैया लोगों ने उसे उठा के घंटी बजवा दी। और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर। तो ये यहाँ पर दिव्यांश और हम लोग बहुत भीड़ होने की वजह से लाइन पे हम लोग खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत भीड़ थी, पर फिर भी हमारा नंबर बहुत जल्दी आ गया। और फिर इसके बाद हम लोग चितई मंदिर भी दर्शन करने जाते हैं। तो जल्दी नंबर आने की वजह से चितई मंदिर, जागेश्वर, हम तीनों मंदिर एक ही दिन हो रहा है। और यहाँ पर बंदरों के डर के मारे दिव्यांश को उधर कर लिया था। दिव्यांश छोटी छोटी घंटियाँ जो टंगी हुई है नीचे नीचे उनको बजा रहा है, बहुत शौकीन है। आपको सबको मैंने बताया था कि ये न्याय के देवता का मंदिर है, यानी कि गोलजू देवता, कुमाऊं के गोलजू देवता यानी कि न्याय के देवता। तो हमने उनके लिए लिख लिया है एक खत, जो कि हम उनको देने वाले हैं। और इस खत के द्वारा हमारी मनोकामना पूरी होगी, जो कि जिस आपको पता ही है कि मनोकामना सिर्फ एक ही होती है। तो वही हम गोलजू महाराज के लिए एक खत लिख रहे हैं और ये इस खत के द्वारा हमारी मनोकामना वो बहुत जल्दी पूरी करेंगे और हम जल्दी से गोलजू देवता के दर्शन पाएंगे। इसलिए हमने उनके लिए लिखा है ये खत। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी घंटियाँ बंधी हुई हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जो है मनोकामना पूरी हुई है और मनोकामना पूरी होने के बाद लोगों ने अपनी मन्नत की घंटियाँ यहाँ पर बांधी हैं। तो गोलजू देवता हमेशा लोगों की मनोकामना पूरी करते हैं, अगर वो जायज़ है, मतलब कि अगर वो आपके लिए सही है और वो सही में उनको पूरा करना चाहिए तो वो ज़रूर करते हैं। और बहुत बार आई हूँ मंदिर पर, ऐसा विचार ही नहीं आया कभी। इस बार मन में अपने आप ही ये आया कि उनके लिए एक खत लिख देती हूँ, तो लिख लिया। यहाँ पर हमारे गोलजू देवता के दर्शन हो चुके हैं और अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं। दिव्यांश के लिए हमने मनोकामना मांग ली है। बने रहिए ब्लॉग में। कैंची धाम, तो सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं आज कैंची धाम। अभी कैंची धाम बाबा जी के दर्शन कराते हैं हम आपको, नीम करौली बाबा जी महाराज के। 15 तारीख को हम लोग आ नहीं सके थे क्योंकि बहुत भीड़ होती है, तो हमने सोचा रास्ते से जाते जाते ही अभी नीम करौली बाबा जी का मंदिर पड़ रहा है तो एक बार दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर नीम करौली महाराज जी के दर्शन के लिए हम लोग जैसे ही गाड़ी से उतरे तो हमें पता लगा कि यहाँ पर आरती का प्रारंभ हो चुका है और हम लोग जल्दी जल्दी से आरती में शामिल होने के लिए चले गए और हमने आरती में भी शामिल हो गए। वहाँ जाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और दिव्यांश को गुफा के दर्शन भी कराए, नीम करौली महाराज के दर्शन कराए, जो कि स्वयं बालाजी महाराज यानी हनुमान जी का, पवन पुत्र हनुमान जी का एक स्वरूप है।
रूप है और उनसे जो भी हम मनोकामना मांगते हैं वो कलयुग के देवी देवताओं की तरह जो कि अभी साक्षात जीवित है। तो कहते हैं लोग यहीं कहीं वो उनका जो चिंतन करता है मन से वो उनकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने दिव्यांश के लिए एक मनोकामना मांगी है और बहुत जल्द ये मनोकामना पूरी होने वाली है, मुझे पता है। हमारे दर्शन भी हो गए और बाबा जी का दरबारा भी बंद हो गया, यानी कि हमें बाबा जी का बुलावा था और हम अंदर आराम से दर्शन करके आ चुके हैं। 15 तारीख का जो प्रसाद हमसे मिस हो गया था वो भी हमें मिल गया है और अब फाइनली हम लोग घर जाएंगे। देखा, इस बार हमें बहुत दर्शन करवा लिए भगवान जी ने, एक दिन में सारे भगवानों के दर्शन होंगे हमारे, है ना दीदा? और हमें नीम करोली बाबा महाराज जी का वो प्रसाद भी मिल गया है ना? चले चलो। तो अब अंधेरा हो चुका है और हम लोग घर जा रहे हैं और हमने बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था कि हम नीम करोली महाराज बाबा के दर्शन कर पाएंगे और बस उनका बुलावा होगा, इसलिए बस उनकी आरती के टाइम पे हम पहुंच गए, प्रसाद भी मिल गया हमें और फाइनली हमारे आज का दिन बहुत अच्छा मतलब बना दिया भगवानों ने, क्योंकि सभी भगवानों के दर्शन हो गए बहुत आराम से और दिव्यांश को भी हमने सारे दर्शन करवाए देर तक, मतलब ऐसा कहीं भी नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं था, लाइन में बहुत देर तक खड़ा कहीं नहीं होना पड़ा। तो आज का दिन टोटल मिला के बहुत अच्छा था और अब हम सीधे आपसे बात करेंगे घर जाके, क्योंकि तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं घर। 12-13 घंटे की ड्राइविंग की है हस्बैंड ने, तो वो तो बुरी तरह थक गए और मैं अपनी गोदी में दिव्यांश को बैठा के बुरी तरह थक गई हूँ, मुझे तो चक्कर भी आ रहे हैं और अब हम सीधे सोने जा रहे हैं। तो दिव्यांश को थोड़ा दवाई ववाई खिलानी है, वो खिलाते हैं और उसके बाद सोते हैं। बहुत थक गए, आज का सफ़र तो बहुत ही ख़तरनाक था। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, तो प्लीज़ बेझिझक सब्सक्राइब कीजिए।